ये खौफनाक कहानी दो दोस्तों की है। रोनी और उत्कर्ष। वो लोग नासिक में रहते हैं और एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो पुणे की खौफनाक हाईवे पर जाएंगे जो भूत प्रेतों के मामले में विख्यात है। हालांकि उन दोनों को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उस रात के बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल एक रात वो नासिक से पुणे इसी खोज में निकलते हैं कि कोई भूत प्रेत मिल जाए। तकरीबन रात के 9 बजे वाली वो लोग बस पकड़ते हैं। जैसे ही वो लोग बस के अंदर गए तो उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हुआ। हालांकि बस लोगों से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। खैर, इस घबराहट भरे माहौल को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने सीट ढूंढी और आराम से पीछे बैठ गए, जिसके बाद बस चल पड़ी। समय गुजरता गया। अचानक बस रात के अंधेरे में लुढ़क गई। उसके पहिए सड़क पर घिसट रहे थे और दोनों दोस्त उस प्रेतवादित स्थान के बारे में बिना किसी परवाह किए उत्साहित होकर फुसफुसाए जा रहे थे। अचानक बस झटके खाकर रुक गई, जिससे वो दोनों और बाकी सभी यात्री इधर उधर असमंजस में देखने लगे। जिसके बाद बस का कंडक्टर और ड्राइवर जांच करने के लिए बाहर चला गया और यात्रियों को उस बेचैनी भरे सन्नाटे में अकेला छोड़ दिया। मिनट घंटों में बदल गए। रोनी और उत्कर्ष को कुछ भयावह एहसास हुआ। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि उन लोगों के पैर उल्टे थे। ये देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो लोग अब शांति से बैठे हुए थे। ये देखते ही वो दोनों समझ गए कि बस में बैठे सभी यात्री भूत हैं। वो सब मर चुके हैं। देखते ही देखते उन सभी के चेहरे बहुत खौफनाक हो गए, जिसे देखते ही वो दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्योंकि उनको भूत पर तो विश्वास नहीं था, लेकिन अब क्या देख लिया उन दोनों ने। अब वो डर से कांप रहे थे। उनके रूप बदलते गए और भयानक भूतों में परिवर्तित होते गए। उनकी खोखली आंखें रोनी और उत्कर्ष को चुभ गई और एक बर्फीली झोंका बस में बह गया, जिससे टिमटिमाती रोशनी की छिन चमक बुझ गई। हवा एक अलौकिक उपस्थिति से घनी हो गई। बस में फुसफुसाहटें गूंज रही थी और वो सभी आत्माएं कह रही थी, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। ये सुनते ही वो दोनों काफी डर गए। उनकी आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। आत्माओं ने अपनी दुखद कहानियां व्यतीत की कि उनके साथ क्या हुआ था। उनके अधूरे काम और अपनी अनंत पीड़ा के बारे में उन लोगों ने बताया और कहा, चलना होगा, चलना होगा। रोनी और उत्कर्ष डर के मारे कांपते हुए एक दूसरे से लिपट गए। जैसे जैसे वो बुरी शक्तियां उनके पास आती गई, उन दोनों की आवाजें हर गुजरते पल के साथ तेज और अधिक डरावनी हो रही थी। वो तो कांप रहे थे। जीवित रहने की अतृप्त भूख से प्रेरित होकर आत्माएं वर्ककर्मी हाथों से आगे बढ़ी। उनका स्पर्श बर्फीला और दम घुटने वाला था। रोनी और उत्कर्ष ने अपनी घटित उम्मीद को पकड़कर शांत रहने के लिए संघर्ष किया। अपनी हर शक्ति से उन्होंने तामसिक भूतों की पकड़ का विरोध किया। बस अब एक ही रास्ता बचा था। उनको जितना भी मंत्र याद था, वो लोग मंत्रों का पाठ करना शुरू कर देते हैं। जैसे उनकी आवाजें उठी, एक अलौकिक प्रकाश ने अंधेरे को भेद दिया और दुष्ट आत्माओं को उनके सामने दूर कर दिया। ये देखकर वो दोनों बेहद खुश हो गए। बस एक गगनभेदी चीख के साथ कांप उठे और प्रेत रात में विलीन हो गए। रोनी और उत्कर्ष अकेले रह गए। सांस लेने के लिए वो लोग जोर जोर से हाँफ रहे थे। तभी उन दोनों की आंखों के सामने एक बाबा जी आ गए और बस के अंदर जाकर बैठ गए। फिर क्या था, उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट किया और आगे बढ़ाने लगे। यह देखकर उन्हें काफ़ी अजीब लगा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो बाबा जी बस को बहुत ही तेज गति से चला रहे थे और घंटों के बाद वो एक
सुरक्षित जगह पर लाकर बस को रोक देते हैं और उतरकर कहीं चले जाते हैं। ये देखकर उन्हें बहुत अजीब लगा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बाबा जी कौन थे जिसने उनकी जान बचाई। फिर जैसे ही वे बस से उतरे, उन्होंने अपनी दर्दनाक कहानी को उन सभी के साथ एक चेतावनी के रूप में साझा करने की कसम खाई। फिर वो दोनों कैसे भी करके घर पहुंच ही गए। अच्छी बात तो ये थी कि अब उन दोनों की जान बच चुकी थी। वो भूत प्रेतों का सामना करके वापस घर लौट चुके थे। जो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये शक्तियाँ नहीं होती है, अब वो डर रहे थे। लेकिन उनके मन में एक बात अभी भी थी कि वो बाबा जी कौन थे जिसने उनकी जान बचाई। ये सवाल उनके दिमाग में आज तक है। जिसके बाद सुबह वो दोनों घर वालों को सारी बातें बताते हैं, लेकिन उनके घर वाले उस बातों पर विश्वास नहीं करते और हंसने लगते हैं। फिर गांव वालों को भी बातें बताते हैं। गांव वाले भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ। उनके मन में ये बातें आज तक है। एक बात है ना जो सभी कहते हैं, जिसके साथ होता है सिर्फ उसी को पता होता है। तो दोस्तों, ये कहानी यही तक थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता है ऐसी ड्रामनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।